दोस्तों, दुश्मन की सेना अपनी सीमाओं पर S-400 जैसे दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मुस्तैद बैठी है। उनके रडार आसमान के जर्रे जर्रे को स्कैन कर रहे हैं। उनकी उंगलियां मिसाइल के ट्रिगर पर हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन ठीक उसी वक्त उस अभेद्य सुरक्षा घेरे के बीचों बीच उनके सिर के ठीक ऊपर मौत खामोशी से मंडरा रही है। एक ऐसा अदृश्य शिकारी जो वहां मौजूद है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन दुश्मन की सबसे ताकतवर मशीनें उसे पकड़ नहीं पा रही हैं। जब तक रडार पर कोई लाल बत्ती जलती है, जब तक सायरन बजते हैं, तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। जी हाँ, यह अब कोई हॉलीवुड की फिल्म या वीडियो गेम का सीन नहीं है। भारत ने रक्षा तकनीक की दुनिया में एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसने चीन की ड्रैगन आइज और पाकिस्तान के रडार सिस्टम को अंधा साबित कर दिया है। अब तक अदृश्य शक्ति की बातें सिर्फ अमेरिका के B-2 बॉम्बर के लिए होती थीं, लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो दुश्मन के घर में घुसकर, उसकी आंखों में धूल झोंककर उसकी एक एक खबर ले आएगा। IIT कानपुर ने एक ऐसा स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन दुनिया के सामने पेश किया है जिसने भविष्य के युद्धों की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं, ये भारत के दुश्मनों के लिए आसमान में उड़ता हुआ काल है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी DRDO के वैज्ञानिकों पर गर्व है तो उनके सपोर्ट में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हमसे के लिए गर्व की बात है। युद्ध का मैदान अब पूरी तरह बदल चुका है। अब जीत उसकी नहीं होती जिसके पास ज्यादा सैनिक हैं, बल्कि जीत उसकी होती है जिसके पास अदृश्य रहने की ताकत है। इसी ताकत को हासिल करने के लिए IIT कानपुर के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप व्यू डायनामिक्स ने एक रहस्यमयी मशीन को दुनिया के सामने रखा है जिसका नाम है VU-60FW। नाम थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसका काम दुश्मनों की रूह कंपाने वाला है। पहली नजर में इसे देखकर आपको लगेगा कि अमेरिका का सबसे खतरनाक B-2 स्पिरिट बॉम्बर एक छोटे रूप में भारत की धरती पर उतर आया है। इसका डिजाइन आम ड्रोनों जैसा बिल्कुल नहीं है। न इसमें कोई लंबी पूंछ है, न अलग से जुड़े हुए पंख, और न ही बाहर लटके हुए कोरही प्रोपेलर। ये एक फ्लाइंग विंग डिजाइन है, यानी इसका पूरा शरीर ही एक पंख है। और यही वो डिजाइन है जो इसे रडार की नजरों से गायब कर देता है। विज्ञान का नियम कहता है कि जब रडार की तरंगें किसी प्लेन की पूंछ या कोनों से टकराती हैं तो वे वापस लौटती हैं और दुश्मन को पता चल जाता है। लेकिन इस भारतीय ड्रोन का शरीर इतना सपाट और चिकना है कि रडार की तरंगें इससे टकरा कर बिखर जाती हैं। दुश्मन का स्क्रीन खाली रहता है और उसे लगता है कि आसमान साफ है, जबकि असलियत में भारत का यह जासूस वहां अपना काम कर रहा होता है। इसकी सबसे बड़ी और खौफनाक ताकत इसका रडार क्रॉस सेक्शन है। आसान भाषा में समझें तो RCS वो पैमाना है जो बताता है कि रडार पर कोई चीज कितनी बड़ी दिखेगी। फाइटर जेट्स का RCS काफी बड़ा होता है, इसलिए वे पकड़े जाते हैं। लेकिन तकनीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक VU-60FW का फ्रंटल RCS 0.1 वर्ग मीटर से भी कम है। जी हाँ, सिर्फ 0.1 वर्ग मीटर। इसका मतलब यह है कि जब चीन का करोड़ों अरबों का रडार इसे स्कैन करने की कोशिश करेगा तो उसे लगेगा कि आसमान में कोई छोटा सा पक्षी या कबूतर उड़ रहा है। वो इसे इग्नोर कर देगा, और यही वो सबसे बड़ी गलती होगी जो दुश्मन को भारी पड़ेगी। इसके पंख 35 से 40 डिग्री के कोण पर पीछे मुड़े हैं और किनारे ब्लैंडेड यानी घुमावदार हैं। यह ड्रोन विशेष रूप से LAC जैसी जगहों के लिए बनाया गया है जहां दुश्मन ने रडार की दीवार खड़ी कर रखी है। यह ड्रोन उस दीवार में अदृश्य छेद करके अंदर घुसने की काबिलियत रखता है। लेकिन दोस्तों, अदृश्य होना ही काफी नहीं है, खामोश होना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर हमने देखा है कि ड्रोन अपनी तेज भनभनाहट की वजह से पकड़े जाते हैं। नीचे खड़े सैनिक को आवाज आ जाती है कि ऊपर कुछ उड़ रहा है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने यहाँ भी कमाल कर दिया है। इस ड्रोन में अकॉस्टिक स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक बेहद शांत इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। रिपोर्ट दावा करती है कि अगर यह ड्रोन आपके सिर के ऊपर महज 100 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ रहा हो तो भी इसकी आवाज 50 डेसिबल से कम होगी। 50 डेसिबल का मतलब है एक शांत कमरे की आवाज या हल्की बारिश की फुहार, यानी दुश्मन का संतरी नीचे पहरा दे रहा होगा और उसके ठीक ऊपर यह साइलेंट किलर उसका वीडियो बना रहा होगा और उसे कानों कान खबर नहीं होगी। इसके प्रोपेलर पीछे की तरफ लगे हैं और हवा खींचने वाले इंटेक्स ऊपर हैं।
ताकि आवाज नीचे जाने के बजाय ऊपर आसमान में खो जाए। यह सचमुच एक भूत की तरह आता है और अपना काम करके गायब हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी असली मारक क्षमता और रेंज की, जो इसे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के लिए एक आदर्श हथियार बनाती है। आमतौर पर छोटे ड्रोन कुछ किलोमीटर उड़कर दम तोड़ देते हैं, लेकिन VU-60FW देखने में छोटा है पर इसका काम बहुत बड़ा है। ये 25 से 30 किलो का ड्रोन 150 से लेकर 200 किलोमीटर की रेंज तक ऑपरेशन कर सकता है। सोचिए, 200 किलोमीटर अंदर तक। इसका मतलब है कि हमारे जवान अपनी सीमा के सुरक्षित बंकर में बैठकर लैपटॉप से कंट्रोल करते हुए इसे दुश्मन के इलाके की गहराई में भेज सकेंगे। यह हवा में 4 से 6 घंटे तक लगातार मंडरा सकता है। लॉइटरिंग यानी हवा में टिके रहने की यह क्षमता जासूसी के लिए बहुत जरूरी है। ये वहां जाकर घंटों तक इंतजार कर सकता है, सही मौके की तलाश कर सकता है और पूरी जानकारी इकट्ठा करके ही वापस लौटता है। इसे लॉन्च करने के लिए किसी बड़े हवाई अड्डे या रनवे की जरूरत नहीं है। यह मैन पोर्टेबल है, यानी हमारे जवान इसे अपनी पीठ पर लाद कर लद्दाख की ऊंची चोटियों या अरुणाचल के घने जंगलों में ले जा सकते हैं और वहीं से उड़ा सकते हैं। अगर रनवे नहीं है तो इसे गुलेल जैसी तकनीक से लॉन्च किया जा सकता है और वापसी में यह पैराशूट या अपने फोल्डिंग गियर्स के जरिए सुरक्षित उतर जाता है। इसकी आंखें यानी इसके सेंसर इसे और भी घातक बनाते हैं। इस ड्रोन के पेट में मॉड्यूलर पेलोड बे है, जिसमें मिशन के हिसाब से कैमरे और रडार फिट किए जा सकते हैं। इसमें दिन और रात में देखने वाले हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हैं, जो 20 गुना झूम के साथ आते हैं। 20 गुना झूम का मतलब है कि हजारों फीट ऊपर से भी यह जमीन पर रेंगते हुए दुश्मन के सैनिकों की वर्दी के निशान तक को पहचान सकता है। और अगर मौसम खराब हो, अगर बादल हो या कोहरा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया जा सकता है, जो बादलों और अंधेरे के आर पार देख सकता है। इसके अलावा यह दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स को पकड़ने वाले सेंसर से भी लैस हो सकता है, जिससे यह पता चल जाएगा कि दुश्मन का हेडक्वार्टर कहाँ छिपा है। लेकिन दोस्तों, इस ड्रोन की जो खूबी मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है और जो चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाली है, वो है स्वार्म टेक्नोलॉजी, यानी झुंड में हमला करने की ताकत। IIT कानपुर ने इसे अकेले उड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक टीम की तरह उड़ने के लिए बनाया है। इवेंट में दिखाए गए 6 ड्रोनों की कतार इस बात का सबूत है कि ये मास प्रोडक्शन और स्वार्म अटैक्स के लिए तैयार है। ये ड्रोन आपस में एक मेश नेटवर्क के जरिए जुड़े होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक दूसरे से बात करते हैं। अगर दुश्मन की मिसाइल ने एक ड्रोन को मार गिराया तो बाकी ड्रोन डरकर भागेंगे नहीं, बल्कि वो तुरंत अपनी रणनीति बदलेंगे और मिशन को पूरा करेंगे। एक ऑपरेटर एक साथ 50 या 100 ड्रोनों के झुंड को कंट्रोल कर सकता है। जरा सोचिए, अगर ऐसे 50 अदृश्य ड्रोन एक साथ सीमा पार करें तो दुश्मन का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, किसे मारें और किसे छोड़ें। इसे सैचुरेशन अटैक कहते हैं, यानी दुश्मन की क्षमता से ज्यादा टारगेट उन पर छोड़ देना। यह तकनीक दुश्मन को सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी तोड़ेगी। इसे कॉस्ट एसिमेट्री कहते हैं। समझिए कैसे। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है, जबकि भारत का यह ड्रोन 3D प्रिंटिंग और स्वदेशी तकनीक से बना है, इसलिए इसकी कीमत उस मिसाइल के मुकाबले बेहद कम होगी। अब चीन के सामने धर्म संकट होगा। अगर वह अपनी महंगी मिसाइल चलाकर इस सस्ते ड्रोन को मारता है तो वो आर्थिक रूप से कंगाल होगा, और अगर वो मिसाइल नहीं चलाता तो यह ड्रोन उसकी सारी जासूसी कर लेगा। यानी चित भी हमारी, पट भी हमारी। ये ड्रोन हमारे बड़े हथियारों जैसे हेरोन मार्क 2 या राफेल के लिए रास्ता साफ करने वाला स्काउट बनेगा। पहले ये छोटे शिकारी जाएंगे, रडार खोजेंगे और फिर पीछे से बड़ा हमला होगा। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। एक वक्त था जब हमें ऐसे ड्रोनों के लिए इजराइल या अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़ता था और वे हमें पुरानी तकनीक देते थे। लेकिन आज हमारे IIT के युवाओं ने, व्यू डायनामिक्स की टीम ने महज 3 साल में अकादमिक रिसर्च से एक वॉर रेडी हथियार बनाकर खड़ा कर दिया है। रक्षा मंत्रालय का 50 करोड़ का निवेश बताता है कि सरकार अब अपने टैलेंट पर कितना भरोसा कर रही है। दिसंबर 2025 में इसके फाइनल ट्रायल्स शुरू होंगे और बहुत जल्द ये भारतीय सेना का हिस्सा बनकर सीमाओं की निगाहबानी करेगा। ये ड्रोन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये भारत की बदलती हुई मानसिकता का प्रतीक है कि अब हम हमला होने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसकी निगरानी करेंगे। VU-60
डब्ल्यू भारत का वह साइलेंट गार्जियन है जो बिना सोए, बिना थके और बिना दिखे देश की रक्षा करेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और स्वदेशी हथियारों पर काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और दमदार विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।